एक और चौका। ये तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कल की T20 वर्ल्ड कप मैच के बारे में, जो कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पूरा स्टेडियम एकदम खचाखच से भरा हुआ था। 24,000 दर्शक ये देखने के लिए आए थे कौन जीतेगा कौन नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतना प्रेशर में भी इंडिया अपने नाम मैच कैसे किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैच शुरू होते ही इंडिया बैटिंग के लिए जाता है। बैटिंग के लिए आते हैं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, जो कि पिछले मैच में आप लोग भी देखा था, सेम ही संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही आए थे, जिसमें अभिषेक शर्मा कुछ ही रन मार के आउट हो जाते हैं और संजू एकदम लास्ट तक खेलता है। ये मैच पे भी दोस्तों अभिषेक शर्मा 20 रन मार के आउट हो गए। लेकिन दोस्तों संजू अभी तक भी टिका हुआ था, उसने 4 रन भी मार दिया। लेकिन ये क्या, अगले शॉट जैसे ही मारा कैची छूट गया साला। यहाँ पे दोस्तों संजू के लिए बहुत ही बड़ा चांस मिल गया, अगर वो आउट हो जाता तो इतना रन नहीं जाता। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिलता है इंडिया को। फिर उसके बाद संजू ने एक 6 मार दिया। 2.4 ओवर में उन्होंने खतरनाक शॉट मारा। स्टेडियम में एक खतरनाक शोर, पूरा वानखेड़े आवाज से भर गया। संजू ने यहाँ पे दोस्तों खतरनाक टाइप से 25 रन बना दिया। फिर दोस्तों संजू ने तो क्या ही शॉट मारा, देख लो बीच से 4 चला गया। इधर ईशान किशन भी अपने मूड में आ गए, उन्होंने भी एक खतरनाक वाला 4 मार दिया। यहाँ पे दोस्तों ईशान किशन ने 6 बॉल में 2 चौका लगा दिया और यहाँ पे दोस्तों हो गया इंडिया का 6 ओवर में 67 रन। यहाँ पे दोस्तों संजू अकेले 40 रन बना डाला, वो भी 6 ओवर में। फिर दोस्तों 7वें ओवर में संजू ने फिर एक 6 जड़ दिया। यहाँ पे फिर एक खुशखबरी, ईशान किशन ने भी 7.5 ओवर में 6 पेल दिया। ईशान किशन भी अपने मूड में आ गए। दोस्तों यहाँ पे स्टेडियम शांत होने ही वाला था कि 1 ओवर में ईशान किशन ने फिर एक 6 पेल दिया। फिर एक बॉल बाद संजू आए, उन्होंने 8.4 ओवर में एक 6 और फिर अगले बॉल में एक चौका झड़ दिया। यहाँ पे दोस्तों संजू ने अकेले 64 रन बना दिया और ईशान किशन ने भी 33 रन बना दिया। दोस्तों यहाँ पे दुख खबरी है, 9 ओवर में ईशान किशन लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों होता है लेजेंड की एंट्री, यानी कि शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों अभी तक यहाँ पे शिवम दुबे का खाता नहीं खुला था। लेकिन दोस्तों संजू की कोई बात नहीं, उन्होंने 10.1 ओवर में 6 लगा दिया। संजू ने 36 बॉल में 74 रन बना दिया। अब इंग्लैंड पछता रहे कि क्यों कैच छोड़े और इसको क्यों मौका दिए। यहाँ पे दोस्तों 11वें ओवर में बहुत बड़ा खुशखबरी, शिवम दुबे ने अपना खाता खोल दिया एक 6 के साथ। स्टेडियम में शोर था ही कि तभी 3 बॉल बाद शिवम ने फिर से एक 6 दे दिया। यहाँ पे दोस्तों शिवम दुबे की बात हो ही रही थी, तभी संजू ने फिर से एक 6 दे दिया। यहाँ पे दोस्तों संजू के हो गए 82 रन। फिर दोस्तों 5 बॉल बाद हुआ कि संजू ने फिर एक 6 पेल दिया और संजू के खाते में हो गए 88 रन और संजू को चाहिए एक शतक के लिए सिर्फ 12 रन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैड न्यूज, 13वें ओवर में लंबे शॉट खेलने के चक्कर में संजू कैच आउट हो गया। ये इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खुशी का माहौल था, लेकिन पूरा स्टेडियम शांत हो गया। यहाँ पे संजू अपने शतक के काफी करीब था, लेकिन अफसोस कोई ना, ऐसा होता रहता है। अब दोस्तों बैटिंग के लिए आए हैं कैप्टन। यहाँ पे दोस्तों 14 ओवर में इंडिया का हो गया है 160 रन। शिवम दुबे तो शक्तिमान दुबे हैं, उन्होंने 15वें ओवर पे फिर एक छक्का पेल दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैड न्यूज, कैप्टन आउट हो गए, यानी कि बिना खाता खोले वो भी आउट हो गए। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों आप लोगों के चरित्र, हमारे चरित्र हार्दिक पांड्या। उनके आते ही पूरा स्टेडियम आवाज से गूंज उठा। आते ही हार्दिक पांड्या ने चौका मार दिया। ये वाला शॉट बहुत ही खतरनाक है। ये वाला शॉट याद होगा जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच चल रहा था दुबई में, तो यही वाला शॉट मार के उन्होंने जिताया था। ये शॉट देखते ही स्टेडियम में इतना भारी आवाज हो गया। लेकिन दोस्तों जैसे स्टेडियम शांत होने वाला था कि हार्दिक ने फिर एक चौका मार दिया। स्टेडियम में हल्ला हो ही रहा था कि तभी शिवम दुबे ने 17वें ओवर पे छक्का मार दिया और यहाँ पे इंडिया का रन हो गया 212। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दुख खबरी इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा 6 मार्टर यानी कि शिवम दुबे रन आउट हो गए। फिर दोस्तों उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा। आते उन्होंने शॉट मारा, लेकिन शॉट मारते उसके हाथ से बल्ला छूट गया। बल्ला तो छूटा ही छोटा, साथ में इंग्लैंड के फील्डर से कैच भी छूट गया। दोस्तों शिवम दुबे रन आउट हुए ही थे कि तभी भी तिलक वर्मा रन आउट होने से बचे और वो थोड़ा घायल भी हो गए। फिर उसके बाद एक बॉल के बाद उन्होंने 6 पेल दिया। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक और खुशखबरी, उन्होंने नेक्स्ट बॉल में भी एक 6 पेल दिया। यहाँ पे दोस्तों खुशखबरी हो ही रही थी कि तभी एक दुख खबरी कि तिलक वर्मा आउट हो गए। लंबा शॉट मारने के चक्कर में तिलक वर्मा आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे नो प्रॉब्लम, क्योंकि 6 बॉल में उन्होंने 21 रन बना दिया। यहाँ पे दोस्तों 19 ओवर हो गया, इंडिया का था 238 रन। 238 रन हुआ ही था कि तभी हार्दिक पांड्या ने फिर एक छक्का मार दिया और इंडिया के हो गए 244 रन। 244 रन हुए ही थे
कि तभी हार्दिक पांड्या ने फिर एक 6 जड़ दिया। अभी यहाँ पे दोस्तों 2 बॉल बचा है और हार्दिक ने शॉट मारने के बाद 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। दोस्तों यहाँ पे इंडिया का टोटल रन हो गया 254 और इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 255 रन। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आती है। क्रीज पर है जोस बैटलर और भारत की तरफ से पहली ओवर की करने के लिए आ रहे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह आते ही पहले ओवर में 3-4 दे देते हैं और पूरा वानखेड़े स्टेडियम पूरा शांत हो जाता है। फिर अगले ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं हार्दिक पांड्या। उन्होंने एक बॉल डाली, बटलर के साथी ने शॉट मारा और गेंद सीधा अक्षय पटेल के हाथ में चली गई। इस तरह से भारत के खाते में एक विकेट आ गया। अब बल्लेबाजी करने आते हैं हैरी ब्रूक। यहाँ भारतीय गेंदबाजी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन ही दिया। यहाँ पे फिर से अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं। उन्होंने 2 चौके लगवा दिया और इंग्लैंड का स्कोर हो गया 25 रन। अब चौथे ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या आते हैं। पिछले ओवर में उन्होंने 2 ही रन दिया था जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था, लेकिन इस ओवर में बल्लेबाज ने एक चौका और एक छक्का लगा देता है। गेंदबाजी करने आते हैं लेजेंड जसप्रीत बुमराह। बुमराह आते ही एक कैची करवट देते हैं और हैरी ब्रूक कैच आउट हो जाते हैं। बल्लेबाजी करने आते हैं जैकब। आते ही जसप्रीत बुमराह के गेंद में एक छक्का लगा देता है। यहाँ पे 5वां ओवर भी खत्म हो जाता है। गेंदबाजी करने आते हैं वरुण चक्रवर्ती। आते ही बल्लेबाज उनके ओवर में 3 छक्के मार देता है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती भी कम नहीं, उन्होंने छक्का लगवाया तो क्या हुआ, उन्होंने जोसेफ बटलर को आउट कर दिया। यहाँ पे इंग्लैंड का और एक विकेट गिर जाता है, लेकिन अगले ही बॉल में जैकब चौका मार देता है। अब अगला ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या बॉलिंग के लिए आते हैं। इस ओवर में जैकब एक छक्का लगा देता है और इंग्लैंड का स्कोर तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों यहाँ पे 7 ओवर खत्म हो चुके थे कि तभी गेंदबाजी करने आते हैं अक्षय पटेल। आते ही अक्षर पटेल ने 2 छक्के पिलवा दिए, लेकिन अक्षर ने वापसी करते हुए भारत को एक विकेट भी दिला दिया। हालांकि जैकब अभी भी क्रीज पर था, वो बहुत ही खतरनाक खेल रहा था। 7 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर हो गया था 99 प्लस और अभी भी 12 ओवर बाकी थे। इसके बाद बॉलिंग करने आते हैं जसप्रीत बुमराह। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं मिला। फिर उसके बाद आते हैं बॉलिंग करने वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने अच्छा ओवर डाला, लेकिन इंग्लैंड लगातार रन बनाता रहा और 13 ओवर में 160 रन बना दिया। अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 7 ओवर में करीब 100 रन चाहिए। तभी गेंदबाजी करने आते हैं अर्शदीप सिंह। उन्होंने शुरू में 3 डॉट बॉल डाली, लेकिन चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लग गया। हालांकि ये भी डॉट बॉल था, लेकिन अक्षय पटेल ने एकदम शानदार तरीके से कैच पकड़ा, आप लोग देख सकते हो। अब मैच बहुत ही खतरनाक और रोमांचक हो गया था। इंग्लैंड को जीतने के लिए 27 बॉलों में 63 रन चाहिए थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या आए। उनके बॉल में बैट्समैन ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया, जिसका नाम जैकब था। लेकिन अगले ही पल तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़कर सैम करन को आउट कर दिया। अब यहाँ पे मैच बहुत ही रोमांचक होते हुए जा रहा था। इंग्लैंड को चाहिए 9 गेंदों में 32 रन। पूरा स्टेडियम हल्ला से गूंज उठा। अब देखना ये होगा कौन जीतेगा। हमको तो लगता है 100% इंडिया जीतेगा, क्योंकि 9 गेंदों में 32 रन बनाना बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट है इंग्लैंड के लिए। अब यहाँ पे आखिरी ओवर पे शिवम दुबे बॉलिंग के लिए आते हैं। आते ही उन्होंने एकदम कमाल कर दिया। जैकब को उन्होंने आउट करवा दिया कैच आउट। अब यहाँ पे इंडिया का जीतने का चांसेस 99.9 था और बचे थे 2 से 3 बॉल। अब 2 से 3 बॉल में वो लोग 2 छक्का मारा, लेकिन भी नहीं जीत पाया और यहाँ पे इंडिया जीत गया। पूरा स्टेडियम में खुशी का माहौल। अब फाइनल मैच 8 तारीख को होगा।